हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने निफ्टी की एनालिसिस की थी। बहुत ही सिंपल एनालिसिस अपन ने रखी थी कि अगर मार्केट 15800 के नीचे निकलती है, गैप डाउन या फ्लैट ओपन होके हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 15733 का पहला टारगेट रहेगा और 15675 तक का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। मार्केट ने 15700 तक का टारगेट दिया और रिवर्सल ले गई यहाँ पे से, है ना। उसके बाद मैंने एक ट्रेड टेलीग्राम चैनल पे शेयर की थी। उसमें मैंने क्लियरली लिखा था कि ये केवल पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं दे रहा हूँ, ताकि इससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और हम ट्रेड लेना सीखें। बहुत से लोग नए भी जुड़े हैं मुझसे, तो उन लोगों को मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ, क्या मेरी सोच रहती है मार्केट में ट्रेड लेते समय। ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। इस कारण से मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज बहुत दिनों के बाद ट्रेड अपडेट की थी, लेकिन उसमें भी अपन कोस्ट टू कोस्ट में निकले। अपना कोई प्रॉफिट नहीं हो पाया और ना ही अपना एसएल हुआ। क्या हुआ था, अपन ने कहाँ पे ट्रेड ली थी? 15807 के आसपास जब मार्केट रिवर्सल ले रही थी 15814 से, तब अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली थी। अपना एसएल बहुत बहुत छोटा था, 15823 का। लगभग 15 से 16 पॉइंट का एसएल था। और उसके बदले में टारगेट मैंने बड़ा रखा था। 15750 का पहला टारगेट था और अगर मार्केट नीचे जाती तो 15730 का दूसरा टारगेट था। ये मैंने क्लियरली इसमें लिखा भी था। लेकिन जब मार्केट हमको 30 पॉइंट दे चुकी थी, तब मैंने बोल दिया था कि अब अपन कोस्ट टू कोस्ट का एसएल लगा ले, क्योंकि मार्केट जिस तरह से बार बार नीचे आ रही थी, फिर से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आ रही थी, उससे मुझे लग रहा था कि मार्केट हमारा एसएल हिट करवा सकती है। तो मैंने बराबर पे निकलना ज़्यादा उचित समझा और मैं बराबर पे निकल भी गया वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से सोच रहना चाहिए मार्केट में। जब अपने को लगने लग जाए कि यार मार्केट अपने को यहाँ से यहाँ तक पॉइंट दे चुकी है, फिर से मार्केट रिवर्सल ले रही, तो फिर अपन इतना बड़ा एसएल नहीं देंगे। मान लीजिए हम यहाँ का एसएल भी दे देते, फिर मार्केट एसएल हिट करवा के थोड़ा सा ऊपर जाती, हम यहाँ पे सी की पोजीशन, बहुत से लोग यहाँ पे सी की पोजीशन में फंसे होंगे, मुझे पता है। मैंने उसके बाद कुछ भी अपडेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब मुझे पता था मार्केट बार बार क्या कर रही है, एसएल हिट कर रही है। पहले दिन के हाई को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई। फिर मार्केट जब नीचे आ गई तो फिर इसे नीचे ही आना था, फिर ये ऊपर निकल गई। मतलब ये कहीं ना कहीं अपना एसएल हिट करवा रही है आज मार्केट। तो अपन आज मार्केट में बार बार फाइट करने से कोई मतलब नहीं है, फिर ट्रेड को क्लोज कर देना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने वही किया, आपको लिख भी दिया था मैंने कि ये मेरी सेकंड और लास्ट ट्रेड है। अगर मेरा एसएल हिट होता है या टारगेट हिट होता है, मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो मार्केट ने यहाँ से हमारा एसएल हिट करा, मतलब कोस्ट टू कोस्ट में निकलने का मौका दिया। अगर हम नहीं निकले तो हमारा एसएल हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। अगर हमने यहाँ पे सी की पोजीशन ले ली तो फिर एसएल हिट किया। फिर मार्केट में अगर हमने इसको ब्रेक होने पे पी की पोजीशन ले ली तो फिर मार्केट ने एसएल हिट किया। इस तरह से मार्केट ने आज एसएल हिट ही किए ज्यादा करके, ना, रिटेल ट्रेडर के। तो इस कारण से मार्केट में ज़्यादा लगे ही नहीं रहना। अगर ऐसे लेट हो गया, चुपचाप मार्केट को देखना बंद करो, ट्रेड को क्लोज करो और अपना दूसरा काम करने लग जाओ। क्योंकि रोज मार्केट ऐसा नहीं करेगी, किसी किसी दिन मार्केट ऐसा करती है। और जिस दिन ऐसा करती है उसी दिन अगर अपन भीड़ गए मार्केट से कि नहीं आज तो मैं प्रॉफिट लेके ही रहूंगा, तो फिर मार्केट अपने को प्रॉफिट नहीं देगी, लॉस को बढ़ाते जाएगी। जैसे जैसे अपना लॉस होता जाएगा फिर से अपन ट्रेड लेंगे, फिर अपना ऐसे होगा, फिर अपन ट्रेड लेंगे, फिर अपना ऐसे होगा। इस तरह से अपने को कॉल पुट में मार्केट बिठाती रहती है। ऐसे दिनों को अपने को अवॉइड करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि ऐसे दिनों का हम पता कैसे करें कि आज मार्केट अपना ऐसे लीड करवाने वाली? कुछ नहीं, सिंपल सा पता करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि अगर हमारे दो ऐसे हिट हो गए, अगर अपन सेटअप पे ट्रेड ले रहे हैं और अपने दो ऐसे हिट हो गए, तो चुपचाप फिर मार्केट को क्लोज कर दो। इसका मतलब ये है कि या तो मार्केट हमारे सेटअप पे नहीं चल रही है, हमारे सेटअप की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, या फिर हम सही से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन। तो जिस दिन हम ऐसा ऐसा हमको लग रहा है कि नहीं यार मेरे दो ऐसे हिट हो गए, तो चुपचाप मार्केट को क्लोज कर देना ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरे दिन हमको मार्केट बहुत अच्छी भी मिल सकती है, उस दिन अपन बहुत बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। कभी भी मार्केट से फाइट करने नहीं बैठे, नहीं तो बाद में अपन रिग्रेट करते हैं। बाद में क्या, जैसे आज अपन ने मान लिया जाए यहाँ पे 3-4 बार अपन ने लॉस कर दिया, तो बाद में फिर अपन ये सोचते कि अरे यार मैं आज अगर ज़्यादा ट्रेड नहीं करता तो कल मुझे बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती थी, ऊपर साइड या नीचे साइड की। मैंने आज ही बहुत सारे पैसे बिगाड़ दिए, अब इनको कैसे कवर करूंगा। और इसी कारण अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर डिप्रेशन में रह करके अपन ट्रेड करते हैं, यानी कि अपने लॉस को याद करके अपन ट्रेड करते हैं, तो फिर वो लॉस ही अपने को याद रह जाता है। अपन प्रॉफिट नहीं कर पाते। अपन यही सोचते कि मेरा लॉस कवर हो जाए, बस मेरा लॉस कवर हो जाए और मैं निकल जाऊंगा। यही सोच के अपन बड़ा प्रॉफिट फिर दूसरे दिन नहीं ले पाते। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा डिसिप्लिन का पालन करें। जब जब आप डिसिप्लिन का पालन करने लग जाओगे, अपने आप प्रॉफिट होने लग जाएगा और लॉस अपने आप कम होने लग जाएगा, है ना। तो यही सिंपल तरीका था मेरा और वही सोच मैं आपको बताना चाहता था। इसी कारण मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज अपडेट दिया था। और मैं सोचता हूँ कि मैं अधिकतर आपको ये चीज़ें अपडेट कर दूँ, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ, दे नहीं पाता हूँ आपको ट्रेड। लेकिन आगे से मैं, आज से मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि कल से मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा, तो आज से मैं कर दिया है मैंने वो काम चालू। तो देखते हैं अपन, कल भी मुझे ऐसा लगेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा। लेकिन अगर अपने सेटअप पे मार्केट चलेगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी अपडेट नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लिया जाए हमने जो आज एनालिसिस की, मार्केट सेम उसी की रिस्पेक्ट कर रही है, उसी पे चल रही है, तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँ, उससे मतलब क्या रहता है? हमें एनालिसिस हम करते किस लिए? ताकि हम कल कल उस पर ट्रेड कर सके, है ना।
तो फ्रेंड्स चलो अपन बात कर लेते हैं कि निफ्टी में अपन कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी की जो मार्केट दिख रही है आपको स्वयं को समझ में आ रहा है कि मार्केट में, मैंने कल भी आपको बोला था कि मार्केट एक, जैसे आज एक रेंज में रही है कल भी एक रेंज में ही रह सकती है। तो मार्केट ने कुछ खास कोई मूव अपने को एक तरफा दिया नहीं, बार बार ऐसे ही हिट किए है ना। तो सेम वही मार्केट फ्लैट ही क्लोज हो गई। कल ये डाटा देख के भी लग ही रहा था, मैंने आपको बोला भी था कल की एनालिसिस में। तो अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस को रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है ना। क्या करते हैं अपन, एक लाइन तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि कितने की आ रही है 15,080 की। एक तो लाइन ये अपनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और ऊपर की साइड अगर अपन देखें तो जो मैंने कल आपको बताई थी वो की वही लाइन, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है, 15,930 के आसपास की। ये दो लाइनें अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इन्हीं दो लाइनों के आधार पे अपन कल के दिन ट्रेड करेंगे। मैं पर्सनली इन्हीं दो लाइनों के आधार पर करूंगा, और कुछ मेरा प्लेन नहीं रहेगा। क्या रहेगा, सिंपल प्लेन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होती है, 15,930 के ऊपर निकलती है, सी की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट अपना 16,000 का ही रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा 16,070 का रहेगा, जो मैंने कल भी आपको बताया था, है ना। तो ये दो टारगेट के लिए अगर 15,930 के ऊपर मार्केट निकलती है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो हम 15,780, 15,780 के नीचे हम पुट की पोजीशन लेंगे। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, जो कि आज का लो है 15,710 का, 15,710 का पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट वही जो कल अपन ने रखा था, उससे थोड़ा और नीचे का रखेंगे अपन, क्योंकि कल थोड़ा सा अपन को एक मूव मिल सकता है नीचे साइड का। तो 15,650, दो टारगेट के लिए अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। मैंने ये बोल दिया है कि नीचे साइड का मूव मिल सकता है, ये नहीं मतलब कि मूव किसी भी साइड का एक अच्छा मूव अपने को मिल सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट अपने को कुछ अच्छा ट्रेंड नहीं दे रही है। तो कल एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक अच्छा मूव अपने को दे दे। जिस तरह से मैंने कल आपको बोला था कि कल मार्केट मुझे रेंज बाउंड लग रही है ना, डाटा देख के भी लग रही थी। तो आज मार्केट में थोड़ा सा, 2-3 दिन से अपन देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में रह रही है, इंट्राडे में अपने को कोई खास अच्छा मूव नहीं मिल रहा है एक तरफा। तो कल हो सकता है कि मार्केट अपने को एक मूव दे, लेकिन ट्रेड में सिर्फ इन दो लाइनों के आधार पे ही करूंगा, है ना। या तो मैं इसके ऊपर सी की पोजीशन लूंगा, या मैं इसके नीचे पी की पोजीशन लूंगा। बीच कहीं में यहाँ कहीं पे पुट की पोजीशन ट्राई करना, और इसके यहाँ पे सी की पोजीशन ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। रिस्की से मतलब एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी रिस्की तो ऑप्शन ट्रेडिंग है ही, सही है, हम सब जानते हैं ना। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ी ट्रेड ज़्यादा रिस्की रह सकती है। रिस्की क्या, अगर अपन एसएल लगा रहे तो कोई रिस्की नहीं, कुछ नहीं, एक एसएल ही हिट होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। रिस्की तो उनके लिए रहती है जो एसएल लगाते ही नहीं है। तो अगर हम ऐसा भी करना चाहे तो देखिए, पुट की पोजीशन यहाँ पे लेना ज़्यादा बेटर अब नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट इसको टेस्ट कर चुकी है। तो अगर हम यहाँ कहीं पे कॉल की पोजीशन ट्राई करना चाहे 15,780 के पास, तो कर सकते हैं। 10 पॉइंट का एसएल लगाना है मात्र। 10 पॉइंट का अगर एसएल हिट होता है तो पुट की पोजीशन ले लेंगे, बस ये सिंपल एक ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर एसएल हिट नहीं होता तो हमारा टारगेट फिर 15,870 का रहेगा, और दूसरा टारगेट 15,928 तक का, यानी 30 तक का रहेगा। लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा है कि इसमें एसएल हिट हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट एक तो यहाँ पे क्लोज हुई है यहाँ कहीं पे, और अगर नीचे आएगी तो इसमें क्या है कि कॉल राइटर, जो पुट राइटर है वो निकलने लगेंगे, और मार्केट और नीचे जा सकती है। पर एक ट्राई करने में कोई जाता कुछ नहीं जाता 10 पॉइंट का एसएल में, है ना। 10 पॉइंट का एसएल मतलब अगर अपन इन द मनी की भी कॉल ले रहे हैं, तो पुट ले रहे हैं या कॉल ले रहे हैं, तो अपने 10 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी अपन सिंपल सी दो लाइनें निकाल लेते हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। देखिए आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड की है, बहुत छोटी छोटी रेंज में, मतलब 200 पॉइंट में इसने एक रेंज बनाई है। तो अपन इस रेंज को मार्क कर लेते हैं, ये वाली एक रेंज हो गई। और नीचे की साइड अपन देख लेते हैं, नीचे की साइड अपन इसको कहाँ पे रख लेते हैं, ये वाली जो अपने को कैंडल दिखाई दे रही है ये, ठीक है। यहाँ पे अपन पुट की पोजीशन लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई या गैप डाउन ओपन हो गई और 33,580 को नीचे की साइड ब्रेक करती है, तो हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रह सकता है, पहला टारगेट तो 33,460 के आसपास का, ठीक है, 33,460 तक का अपना पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट अपना यहाँ तक का रहेगा, जो कि 33,300 का रहेगा। 33,300 तक का अपना नीचे साइड का टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट अच्छा मूव देने पे आई तो और नीचे भी जा सकती है, फिर अपन एसएल को ट्रेल करके रुके रहेंगे, है ना। उसके बाद अपन ऊपर की साइड का देख लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, और 33,750 को ऊपर की साइड ब्रेक करती है, तो सी की पोजीशन लेंगे। जो अपना पहला टारगेट रहेगा छोटा रहेगा, ऊपर की साइड में ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा। 33,900 का अपना पहला टारगेट रहेगा, ये वाला। और दूसरा टारगेट अपना जो रहेगा वो रहेगा यहाँ तक का, जो कि है 33,985, 33,985। दो टारगेट के लिए ऊपर की साइड की ट्रेड बन सकती है, और दो टारगेट के लिए नीचे की साइड की ट्रेड बन सकती है। अगर मार्केट 34,000 के ऊपर थोड़ी देर रुक जाती है, थोड़ी देर सस्टेन कर जाती है, तो फिर अपन को ऊपर साइड की बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है।
फिर 34,100 का पहला टारगेट, ये तो अपन रिस्पेक्ट करेंगे इसकी। 34,100 का पहला टारगेट और 34,300 का अपना ऊपर साइड का दूसरा टारगेट रह सकता है। इसी तरह अगर मार्केट अपने इस वाले लेवल को ब्रेक कर जाती है तो फिर 33,300 तक का तो अपने को टारगेट मिलना ही है। और भी अगर नीचे मार्केट जाती है तो फिर 33,000 तक का टारगेट अपने को नीचे की साइड मिल सकता है ना। तो ये इस तरह की एनालिसिस अपन सिंपल एनालिसिस रखेंगे मार्केट में। अगर दो एसएल हिट होते हैं तो मार्केट को फिर ट्रेड करना क्लोज कर देना चाहिए, या फिर अपना जो प्लेन है वो चेंज कर लेना चाहिए। जो हमने सेटअप बनाया उस सेटअप की मान लिया जाए मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, हमारा 2 बार एसएल हिट हो गया, तो फिर उसी सेटअप पे बार बार ट्रेड नहीं लेना। फिर या तो हम कुछ ना कुछ दूसरा सेटअप बना ले, कल की प्राइस एक्शन देख करके कर लें। जैसे देखिए मैंने आज मैंने जो आपको वो बताया था 2 स्विंग वाला, आज वो भी काम आया। कैसे काम आया उस पे मैंने देखो पर्सनली ट्रेड नहीं ली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ केवल कॉन्फिडेंस के लिए। क्या केवल 2 स्विंग अपने को मार्क करने रहते हैं ना। तो एक स्विंग ये हो गया, दूसरा स्विंग ये हो गया, अपन ने ये मार्क कर लिया, ठीक है। क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक स्विंग ये हो गया, दूसरा स्विंग ये हो गया, ये अपन ने दोनों मार्क कर लिए। अब मार्केट जब इस स्विंग को ब्रेक करेगी तो हमें सी की पोजीशन लेना है, 20 पॉइंट का एसएल लगाना, 80 पॉइंट का टारगेट रखना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, एक स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सी की पोजीशन बनी, 80 पॉइंट से भी बहुत बड़ा और टारगेट अपने को यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से अपन लाइव मार्केट में भी निफ्टी में तो बना ही सकते हैं ये स्विंग। बैंक निफ्टी में ये वाला जो रूल है वो काम नहीं करता है, लेकिन निफ्टी में तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप खुद देख रहे हो, रोज ही इस बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, रोज ही अपने को काम आ रहा है। तो देखिए इस तरह से अपन को ट्रेड करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा बायस होकर कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। चाहे मार्केट में अपने को कोई बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कल बढ़ने वाली है या घटने वाली है, उस चक्कर में अपन को नहीं पड़ना है। अपने को हमेशा चार्ट को देख करके ट्रेड करना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।